हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट गणिता मंजरी की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सेट 1.1 और 1.2 आपने अच्छे से कर ली होगी। उन एक्सरसाइज के अंदर बेसिक कंसेप्ट दे रखा था चैप्टर का। अब जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है वो फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आपके पुट होंगे और वो चीजें मैं आपको यहां पे वीडियो के अंदर बताऊंगा जहां पे छोटी छोटी गलतियां करके आप मार्क्स कटवा आते हैं। तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। हमारे पास दो एक्सिस होती है बच्चों, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो उसके लिए हमें एक ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास ग्राफ है। इसके अंदर बच्चों जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी, वो कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस होती है। ये हमने एक्स एक्सिस लिख ली। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है? वाई एक्सिस होती है। अब दोनों एक्सिस कहां पे कट कर रही है? इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इसको ओरिजिन बोलते हैं हम। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहां पे कुछ बातें हैं जो मैं लिख देता हूं। द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट is called origin. ये भी आपको पता चल गया कि जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसमें क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो हमारे जो फाइनल यहां पे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ओरिजिन के, वो क्या हो जाएंगे? 0,0। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे रखा है? पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। एक हमारे पास पॉइंट W है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 हमें दे रखा है। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H? तो हमें H पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है विच इज ऑन द लाइन थ्रू W एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस के तो पैरेलल हो और W पॉइंट से पास होता हो। और साथ में हमें बताना है कि विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। तो हमें यहां पे ये भी फाइंड आउट करना है कि जो H पॉइंट होगा वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना एक ग्राफ की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अब यहां पे W का एक्स कोऑर्डिनेट -5 दे रखा है, तो -5 कहां है? ये रहा एक्स का। तो इसको सर्कल कर लिया। हमें क्या करना है? इससे पास होने वाली लाइन और वाई के पैरेलल होनी चाहिए। अगर जो लाइन इससे पास होगी बच्चों, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली -5 से पास होने वाली लाइन, ये वाई एक्सिस के पैरेलल तो है ही। और H पॉइंट जो है इस एक्सिस के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कहीं भी लाई कर सकता है। मतलब यहां भी लाई कर सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। आपकी मर्जी, जहां पे आप लेना चाहें। तो हमें यहां पे H के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब इस H के कोऑर्डिनेट जो होंगे, मान लो बच्चों हमने ये पॉइंट ले लिया, तो इसके H के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? X की वैल्यू तो -5 होगी, Y की वैल्यू कुछ होगी, वो इसके सामने देख लेंगे। मान लो 4.5 आ गई। ये मान लो H ले लिया, X की वैल्यू तो -5 ही रहेगी, Y की वैल्यू -3 हो जाएगी। मान लो ये पॉइंट ले लिया H कोऑर्डिनेट, तो यहां पे X की वैल्यू तो -5 रहेगी, Y की वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई। ये +1, ऊपर वाली प्लस रहेंगी वैल्यू। मान लो नीचे की तरफ ले लिया H कोऑर्डिनेट, तो यहां पे X की वैल्यू -5 रहेगी, नीचे ये मान लो क्या है? -1.5। Y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो H के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? यहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H क्या होंगे बच्चों? X की वैल्यू तो हमारी फिक्स रह रही है -5, Y की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है बार बार। जहां पे आप पॉइंट लेंगे वही हमें लिखना पड़ेगा, तो Y को हम Y ही छोड़ देते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स हो गए H पॉइंट के। अब बात आती है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके लिए आपको क्या लिखना है? इफ
y ग्रेटर देन 0, अगर y की वैल्यू पॉजिटिव हो, ये हमने पॉजिटिव वैल्यू ली थी, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट। देन क्वाड्रेंट इज सेकंड। अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो क्वाड्रेंट क्या होगा? सेकंड। इफ y लेस देन 0 होगी, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी, देन क्वाड्रेंट इज थर्ड। तो हमारा क्या होगा? क्वाड्रेंट थर्ड हो जाएगा, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ होता है। अगर y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहां लाई करेगी। अगर मान लो y की बच्चों वैल्यू x एक्सिस पे ही हो, इफ y इक्वल टू 0 हो जाए, देन h पॉइंट इज ऑन x एक्सिस। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे ना, तब इजीली समझ में आएगा। तो h के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए, ये होंगे। समझ में आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। देखो क्या है, कंसीडर द पॉइंट r 3,0, a पॉइंट 0,-2, m -5,-2 एंड p -5,2। इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर देन प्रिडिक्ट द फॉलोइंग। हमें इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ग्राफ पे और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इन सभी पॉइंट्स को अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास ग्राफ है, इसके अंदर मैंने एक एक्स एक्सिस बना ली, एक वाई एक्सिस बना ली। राइट साइड में एक्स एक्सिस के प्लस पॉइंट आएंगे, प्लस का 1, +2, +3। लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4 और -5। ऐसे ही वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ प्लस के रहेंगे, नीचे की तरफ माइनस के रहेंगे। अब बारी बारी से अपने पॉइंट को प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? r 3,0। पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा y का होता है। तो x एक्सिस पे 3 जाना है, y 0 मतलब ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, तो ये पॉइंट आ गया मेरा, इसको सर्कल कर दिया। और ये क्या कोऑर्डिनेट है? r 3,0। क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है a पॉइंट 0,-2, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 0 होते ही मतलब पॉइंट हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा, y -2 मतलब नीचे की तरफ आ जाओ, ये आ गया, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम नाम रख देते हैं यहां पे a पॉइंट 0,-2। क्लियर है? नेक्स्ट है -5,-2, x पे -5 इधर चले गए, y पे -2 मतलब नीचे आना पड़ेगा हमें, ये पॉइंट हो गया हमारा, और इसको सर्कल कर दिया। ये क्या हो गया? -5,-2, और पॉइंट है ये हमारा m। उसके बाद p पॉइंट है -5,2, -5 x पे ये रहा, और प्लस का 2 मतलब ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, इसको सर्कल कर देंगे। तो ये p पॉइंट हो गया हमारा -5,2। ठीक है, इनको एक ऑर्डर में हमें ज्वाइन करना है। ऑर्डर में ज्वाइन मतलब जिस भी ऑर्डर में दे रखा है, r को a से, फिर a को m से, m को p से। तो हम यहां पे क्या करेंगे, r को a से ज्वाइन कर लेते हैं, ये कर दिया ज्वाइन। फिर a को हम किससे ज्वाइन करेंगे? m से ज्वाइन कर देते हैं। बिल्कुल ध्यान से करना है बच्चों, ग्राफ पे आपको ग्राफ पेपर मिलेगा फाइनल एग्जाम में, और ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको यहां पे अच्छे से ग्राफ पे ही सामने प्लॉट करके दिखा रहा हूं। फिर हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ये कर दिए। फिर p को और r को ज्वाइन करना है, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से यहां पे हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास एक ये शेप निकल के आ गई। इसकी हेल्प से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्या है? टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें इस फिगर के अंदर देखते हुए ये बताना है कि कौन सी दो ऐसी साइड हैं जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो यहां पे बात करूं मैं AM की और PM की, ये दोनों साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं AM इज perpendicular on MP। तो यहां पे लिख देंगे हम AM परपेंडिकुलर है MP पे, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक है बच्चों, सेकंड वाले पे चलते हैं। क्या है? वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। RAMP जो हमारी शेप आई है, इसमें एक साइड किसी एक एक्सिस के पैरेलल है, वो आपको बतानी है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे दो हमारी साइड है जो एक्सिस के पैरेलल है। एक तो जो MP साइड है वो y एक्सिस के पैरेलल है, और जो AM साइड है वो x एक्सिस के पैरेलल है। दो हैं तो दोनों को लिख देंगे। यहां पे हम क्या लिखेंगे? AM
इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और दूसरी क्या है बच्चों हमारी, ये एमपी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इतना काम करना था, हो गया काम। थर्ड वाले पे चलते हैं बच्चों, क्या है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी, नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई द प्रिडिक्शन। अब हमें बताना है कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो मिरर इमेज बना रहे हैं। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है बच्चों, अब जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो एज इट इज हमारी इमेज सामने आ जाए। तो देखो ध्यान से, अगर पी पॉइंट को मैं एक्स एक्सिस के अलोंग मोड़ देता हूं इस प्रकार से, अगर मैं बच्चों देखो मोड़ के भी दिखाऊं आपको, तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग इसको मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया मैंने। तो ध्यान से देखो, जो ये पी पॉइंट है किसके ऊपर आ रहा है, एम के ऊपर। बिल्कुल मोड़ते ही ध्यान से देखना, ये पॉइंट बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, एम के ऊपर। तो पी और एम क्या हो गए, एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, मिरर इमेज पॉइंट हो गए। तो यहां पे क्या लिख देंगे, पॉइंट पी एंड एम आर मिरर इमेज पॉइंट। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और कौन सी एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज बन रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग। इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन था हमारा, दे दिया आंसर सभी का, बस ग्राफ आपको अच्छे से प्लॉट करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है प्लॉट पॉइंट Z 5,-6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन से घबराना मत, क्या दे दिया सर, कार्टेशियन प्लेन यही होता है जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को प्लॉट करना है। देन कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। हमें क्या करना है बच्चों, इस पॉइंट की हेल्प से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, एक ड्रॉ करनी है, और हमें उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे इसको भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो बच्चों मैंने यहां पे एक्स एक्सिस बना ली, वाई एक्सिस बना ली। एक्स पे पॉइंट लिख दिए 1 2 3 4 5 6, वाई पे नीचे की तरफ लिख दिए -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहां पे ध्यान देंगे तो x +5 तक बनाना था हमें, y -6 तक, तो हो गया। अब देखो x 5 होना चाहिए, y -6 होना चाहिए। पहले x 5 देखो कहां पे है, ये रहा। फिर y -6 मतलब नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, y की नेगेटिव वैल्यू दे रखी है तो नीचे जाएंगे इस पे, और कहां तक जाएंगे हम, -6 के सामने तक। तो ये हमारा पॉइंट आ गया कौन सा, z पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 5, -6। अब इस पॉइंट की हेल्प से हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। अब आपका दिल चाहे ना वैसे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इसको एक्स एक्सिस तक ही ज्वाइन कर लेते हैं। ये कर लिया मैंने, और इस पॉइंट को मैं उठा के कहां तक ज्वाइन कर देता हूं, ओरिजिन तक ज्वाइन कर देता हूं। तो ये मेरे पास क्या बन के आ गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के आ गई। बन गई या नहीं बन गई, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई या नहीं, ये 90 डिग्री एंगल है या नहीं है ना। तो बस यहां पे ये हमारा Z पॉइंट हो गया। इन पॉइंट्स का और नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट को हम I पॉइंट मान लेते हैं, 5,0, क्योंकि x पे 5 y 0 हो गया। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इसको n मान लेते हैं, 0,0। तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन के आ गई IZN, राइट एंगल ट्रायंगल। अब दूसरा काम क्या करना है, हमें इन तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं, पॉइंट I, जो I पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 5 0 इज ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो लिख दिया हमने। उसके बाद हमारा जो पॉइंट N है, पॉइंट N 0,0 इज ऑन ओरिजिन, और पॉइंट Z जो हमारा दे रखा था क्वेश्चन में, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, -6। अब हमें इनके डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस देखो बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखो लेंथ
ऑफ साइड्स। पहले ये ले लेते हैं हम आई जेड, साइड आई जेड। अब आई जेड की हमें लेंथ निकालनी है। इस प्रकार से लेंथ है हमारी आई जेड। आई के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,0 और जेड के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,-6। अब ये बताओ बच्चों, ये लाइन जो है किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई वाली कोऑर्डिनेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके हम यहां पे लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहां पे लेंथ क्या आ जाएगी हमारी, 0 माइनस ऑफ -6। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया, 0 + 6 = 6 यूनिट। तो हमारी आई जेड की लेंथ जो आ गई वो कितनी आ गई प्यारे बच्चों, इसकी 6 यूनिट आ गई। क्लियर बात है। दूसरा हमें किसकी निकालनी है, एन आई की निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ एन आई। एन आई कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, ये एन पॉइंट हो गया 0,0 और ये आई पॉइंट हो गया ये हमारा 5,0। अब हमें यहां पे इसकी वैल्यू निकालनी है, लेंथ इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 5 यूनिट हमारी लेंथ आ गई। इस वाली लेंथ, इस वाली साइड की कौन सी थी, या एन आई की लेंथ भी आ गई। इतनी बात क्लियर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां पे आता है, अब बात आती है बच्चों एन जेड की लेंथ फाइंड आउट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, आई जेड एन, जो एन जेड है इज हाइपोटेन्यूज। ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये कैसे निकलती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लास 8 में भी पढ़ी होगी आपने, बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके हेल्प से हम यहां पे लेंथ निकाल लेंगे। इसमें सब्ट्रैक्ट मत कर देना क्योंकि ये लाइन किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकलेगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल आई जेड एन, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है एन जेड, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, दो अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो दूसरी साइड कौन सी है हमारी, एन आई, इसका स्क्वायर जमा में दूसरी साइड कौन सी है हमारी, आई जेड, इसके स्क्वायर के सम के। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसकी हेल्प से हम लेंथ निकाल लेंगे। एन जेड का स्क्वायर इक्वल टू, एन आई की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, एन से आई तक हमने लेंथ निकाली थी 5 आई थी, तो 5 का स्क्वायर। आई जेड की वैल्यू हमने निकाली थी 6, तो 6 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो एन जेड स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 6 का स्क्वायर 36। तो एन जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 61, और एन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो रूट में 61 यूनिट। या तो ऐसे छोड़ दो, या 61 का रूट निकालना आता है आपको, क्लास 8 में सीखा था, तो वो कितना आ जाएगा 7.81 यूनिट। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर रूट निकालना भी सिखाई देता हूं मैं यहां पे। 61 का रूट अगर मैं निकाल लूं तो सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर किस पे जाएगा, 7 पे। 7 7 जा 49, तो यहां पे 61 में से 49 गए तो हमारे पास कितना बच गया बच्चों, 12। फिर 7 का डबल करेंगे, कितना हो गया 14। तो 14 से छोटा हो गया है तो यहां पे डेसिमल लगाना पड़ेगा मुझे, यहां भी डेसिमल आ जाएगा। तो यहां पे अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहां पे ले लेते हैं बच्चों हम, फिर यहां पे पेयर में 2 जीरो ले लेंगे हम। पेयर में आती है रूट निकालते टाइम हमेशा। फिर किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा। 148 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1184। यहां पे कितना बच गया, 16। फिर हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसका डबल करना पड़ेगा। 8 का डबल 16, तो 148 में 8 और ऐड किया तो यहां पे क्या आ गया, 156। यहां पे डबल जीरो लेंगे, फिर 1 पे जाएगा, तो यहां पे क्या आ गया, 1561। रिमाइंडर अब 39 बच गया। तो हमें 2 ही डिजिट चाहिए, तो 7.81 यहां पे क्या आ गया, हमारा रूट निकल के आ गया। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहां पे एन जेड की लेंथ हो जाएगी। तो लिख देंगे लेंथ ऑफ एन जेड इक्वल टू 7.81 यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है व्हाट वुड ए सिस्टम कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ना हो तो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कैसा दिखेगा। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। क्या अगर नेगेटिव को नंबर्स हमारे पास ना हो तब भी हम सारे के सारे पॉइंट्स को 2D प्लेन में लोकेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते बच्चों। नेगेटिव नंबर की हेल्प से ही हम चारों कोऑर्डिनेट्स में अपने पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल से मैं आपको यहां पे समझाऊंगा, ध्यान से देखो। यहां पे सबसे पहले इसका रीजन हमें लिखना है तो लिखेंगे विदाउट नेगेटिव नंबर। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर ना हो तो विदाउट नेगेटिव नंबर्स क्या होगा। देखो ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव नंबर ये ना हो तो हम पॉजिटिव नंबर की हेल्प से ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। इधर प्लॉट करना पड़ेगा तब भी हमें नेगेटिव एक्स की जरूरत होगी। इसमें प्लॉट करना है एक्स और वाई दोनों नेगेटिव चाहिएंगे। इस वाले में प्लॉट करना है तब हमें वाई नेगेटिव चाहिए। तो हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ में तो प्लॉट ही नहीं कर सकते अपने पॉइंट को। तो भाई विदाउट नेगेटिव नंबर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पॉइंट तो ड्रॉ करने की बात दूर की है। तो यहां पे हम रीजन लिख देते हैं बारी बारी से। मैं एक बार वीडियो पॉज करके तीनों पॉइंट लिख देता हूं। तो यहां पे 3 पॉइंट क्या लिखे हैं मैंने। द कोऑर्डिनेट सिस्टम बिकम्स इनकम्प्लीट। नेगेटिव नंबर के बिना हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम इनकम्प्लीट हो जाएगा। वी लॉस 3 क्वाड्रेंट। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हम क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, खत्म हो जाएंगे हमारे। मैनी पॉइंट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, जिसमें हमारा एक्स या वाई अगर नेगेटिव नंबर आता होगा तो उस पॉइंट को हम लोकेट कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे हमारी बात क्या निकल के आई, विदाउट नेगेटिव नंबर, विदाउट नेगेटिव नंबर ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट एग्जिस्ट। बिना नेगेटिव नंबर के ओनली फर्स्ट ही क्वाड्रेंट एग्जिस्ट करेगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम पॉइंट लोकेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो क्या है। आर द पॉइंट्स एम, ए और जी, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सजेस्ट ए मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। हमें क्या दे रखे हैं बच्चों, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें बताना है क्या ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। इसको आपको प्लॉट भी नहीं करना है, ग्राफ की हेल्प भी नहीं लेनी है और इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ के ऊपर ज्वाइन करके भी नहीं देखना है कि ये लाई करते हैं या नहीं। आपको एक मेथड का यूज करते हुए ये चीज चेक करनी है कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है या नहीं है। अब भाई इसके मेथड तो बहुत सारे हैं, कुछ मेथड क्लास 11 12th लेवल के हैं तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, स्लोप वगैरह से फाइंड आउट करने के। आपके सिलेबस के अंदर जो दे रखा है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, उसकी हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर मान लो हमारे पास 2 पॉइंट है इस प्रकार से, ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर हमें ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी हेल्प लेंगे, x2 में से x1 को घटा के स्क्वायर कर देंगे, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर देंगे, तो a और b का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब बात आती है अपने क्वेश्चन के ऊपर। अगर मान लो बच्चों हमारे ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करते हो, ये हमने एक लाइन बना ली अपने पास से, m जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे -3 -4, a कोऑर्डिनेट 0,0 और g कोऑर्डिनेट है 6,8। ठीक है, तो अगर ये तीनों एक ही लाइन में लाई करते होंगे तो जो m से लेके g तक का डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, m से लेके a तक के डिस्टेंस के प्लस में a से लेके g तक के डिस्टेंस के। समझ में आई बात कुछ। अगर m से लेके g तक का डिस्टेंस मान लो आ गया 20 और यहां से m से लेके a तक है 12 और a से g है 8, तो ये भी टोटल 20 हो गया हमारा।
तब हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट हमारे क्या है, एक लाइन में लाई करते हैं, या फिर उनको हम कह सकते हैं कोलिनियर पॉइंट है। नया वर्ड सुनने में आ रहा है, ध्यान से देख लिखना। कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जब सभी पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हो। माइंड में रखना ये चीज, ठीक है। तो हम यहां पे इस मेथड का डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एम से लेके ए तक का डिस्टेंस, या फिर पहले बड़ा डिस्टेंस निकाल लेते हैं एम जी। ये एम हो गया -3, -4, और ये हमारा जी पॉइंट हो गया 6, 8। एम से लेके जी तक का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा x1 y1 हो गया समझाने के लिए, ये हमारा क्या हो गया x2 y2। तो mg देखते हैं कितना आता है निकल के, √ x2 - x1 करना है, तो यहां पे क्या है x2 6 माइनस में -3, इसका स्क्वायर। 8 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 -4 का स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको सिंप्लीफाई कर लो। -+3 हो गया, 6 और 3 9 का स्क्वायर। यहां पे 8 और 4 क्या हो गया 12 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया 225, और 225 का रूट क्या होता है 15। तो ये 15 यूनिट डिस्टेंस निकल के आ गया एम से लेके जी तक का। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, एम से लेके ए तक का डिस्टेंस निकालते हैं। ये एम पॉइंट हो गया -3 -4, और ये ए पॉइंट हो गया हमारा 0, 0। ये समझाने के लिए बना रहा हूं मैं, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पे m से लेके a का डिस्टेंस देखेंगे क्या आएगा। अब ये x1, ये x2, x1 y1, x2 y2, तो 0 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 0 ऑफ -3 ऑफ -3, फिर प्लस में 0 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गया। सिंप्लीफाई करो, -+3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, प्लस हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 9 कितना हो गया प्यारे बच्चों 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, रूट होता है हमारा 5। 4 लिख गया गलती से, तो 5 यूनिट निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए से लेके जी तक का और डिस्टेंस निकालना है। तो भाई यहां पे हम ए और जी बना लेते हैं। ये ए हो गया और ये जी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट से 0, 0, जी के कोऑर्डिनेट है 6, 8। तो हम ए से लेके जी तक का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। कितना आएगा 6 - 0 का स्क्वायर, फिर 8 - 0 का स्क्वायर। कितना आया प्यारे बच्चों, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 और 36 हो गया 100, और 100 का रूट निकाल ले तो कितना आ गया 10 यूनिट। अब ध्यान से देखो, सारे डिस्टेंस आ गए मेरे पास। यहां पे क्या है भाई, हेयर mg = ma प्लस एजी के इक्वल होना चाहिए। mg देखो कितना आया था 15 यूनिट आया था, ma कितना आया है 5 यूनिट आया है, ag कितना आया है 10 यूनिट आया है। तो यहां पे 15 = 15 यूनिट आ गया या नहीं आ गया, आ गया भाई। तो हम कह सकते हैं सो mag पॉइंट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, और ये भी कह सकते हैं MAG पॉइंट आर कुलिनियर। नया वर्ड है इसीलिए मैंने आपको लिख दिया ये कुलिनियर। तो ये पॉइंट क्या है हमारे कुलिनियर भी होंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे रखा है यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स आर बी सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में मेथड यूज किया है उसी मेथड का यूज करते हुए हमें बताना है क्या आर बी सी सेम लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, लाई करेंगे। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट एंड चेक योर आंसर। अब ये चीज हमें मेथड से चेक करने के बाद ग्राफ की हेल्प से हमें अपने आंसर को चेक करना है कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में आपने जो भी रिजल्ट निकाला है वो आपका ठीक है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो ध्यान से, हमारे पास कौन से पॉइंट है आर बी और सी। तो हम यहां पे क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। ये लाइन हो गई, यहां पे ये आर हो गया हमारा, बीच में बी पॉइंट हो गया और ये हमारा सी पॉइंट हो गया। कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5, -1। बी के कोऑर्डिनेट्स है -2, -5 और सी के कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों 4, -12।
सेम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, याद हो गया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहां पे कोलिनियर पॉइंट या फिर एक लाइन के ऊपर होने के लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, आर सी इक्वल टू आर बी प्लस बी सी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, यहां पे आर सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमने लाइन बना ली, ये आर हो गया, इसके कोऑर्डिनेट -5 -1 और सी के कोऑर्डिनेट 4 -12। तो आर सी की लेंथ देखते हैं क्या निकल के आएगी, कैसे निकलेगी, x2 - x1 y2 - y1। तो x2 क्या है 4, माइनस में x1 क्या है -5, तो 4 ऑफ -5 ऑफ -5 का स्क्वायर। फिर -12 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया मेरे पास, सिंप्लीफाई कर लो क्या आएगा निकल के, 4 + 5 क्या हो गया 9, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर, -12 में से +1 गया तो -11 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 9 का स्क्वायर 81 और -11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, और दोनों की वैल्यू क्या आ गई 121 और 81 202। अब 202 का अगर मैं रूट निकालता हूं, वर्गमूल निकालता हूं, तो मेरे पास आएगा बच्चों 14.21 यूनिट, ठीक है। रूट निकालना मैंने सिखा दिया, वैसे ही निकालना है, ये आ गया। अब आरसी के बाद हमें क्या निकालना है, आरबी की लेंथ निकालनी है। तो हमने ये बना ली अपनी एक लाइन आर बी, ये आर हो गया, ये बी हो गया। आर के कोऑर्डिनेट -5 -1, बी के कोऑर्डिनेट -2 -5। देखते हैं भाई ये कितना निकल के आता है, आर बी। आर बी के अंदर हमें क्या करना है, सेम एज इट इज, -2 ऑफ -5 इसका स्क्वायर, फिर प्लस में -5 ऑफ -1 का स्क्वायर। देखते हैं क्या निकलेगी वैल्यू। तो यहां पे -2 और +5 कितना हो गया, प्लस के 5 में से -2 गया तो बच्चों 3 का स्क्वायर। यहां पे -5 + 1 तो कितना हो गया -4 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, यहां पे हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 9 क्या हो गया 25, और 25 का रूट क्या आ गया 5 यूनिट आ गया हमारे पास। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, बी से सी का डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पे मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। बी के कोऑर्डिनेट -2 -5, सी के कोऑर्डिनेट 4 -12। तो बी से सी का डिस्टेंस भी देखते हैं क्या निकलेगा, 4 ऑफ -2 इसका स्क्वायर, -12 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा निकल के, 4 + 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर, -12 + 7 कितना बचा -7, तो -7 का स्क्वायर। तो कितना आ गया यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, -7 का स्क्वायर 49 और 36 कितना हो गया 85। अब 85 का अगर मैं रूट निकालता हूं तो मेरे पास आएगा 9.22 यूनिट। ध्यान से निकालना, बिल्कुल यहीं पे गड़बड़ होगी क्वेश्चन में, जहां पे मैं बता रहा हूं 9.22 यूनिट। अब चेक करते हैं आर सी इक्वल टू आर बी प्लस बी सी है या नहीं है। इक्वल होगा तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, अदरवाइज नहीं है। आर सी की वैल्यू क्या आई थी 14.21, आर बी की वैल्यू क्या आई है 5 यूनिट, और बी सी की वैल्यू क्या आई है 9.22। तो यहां पे बच्चों ध्यान से देखो 14.21 इक्वल टू 9 और 5 क्या हो गया 14.22। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये सोचते हैं इक्वल सा ही आ रहा है सर, इक्वल ही लिख देते हैं। नहीं, यहां पे ये इक्वल नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो आर बी एंड सी आर नॉट ऑन सेम लाइन। ये तीनों पॉइंट जो है सेम लाइन पे नहीं है, तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट नहीं है। सेकंड वाले केस में 7th क्वेश्चन में हमारे कोलिनियर नहीं आए हैं, 6th में आए थे। अब इस चीज को वेरीफाई करके देखते हैं ग्राफ के ऊपर, क्या कुछ ऐसा ही रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 वाले पॉइंट्स को प्लॉट करके देखते हैं। पहला पॉइंट देखो क्या है, आर पॉइंट -5 -1, ठीक है। तो -5 का मतलब ये हमारी क्या है भाई, यहां पे लिख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छे से समझ में आएगा। x की वैल्यू -5, ये आ गया -5,
y की वैल्यू -1 मतलब नीचे की तरफ आएंगे, तो ये पॉइंट आ गया मेरा, कौन सा आ गया, r पॉइंट। कोऑर्डिनेट क्या है, -5, -1। फिर दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, b, -2, -5। -2 मतलब x एक्सिस पे -2 और y पे -5, मतलब ये आ गया मेरा पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, b पॉइंट, -2, -5। फिर c पॉइंट है, कहां पे है, 4, -12। x की वैल्यू 4 +4 है, तो इधर -12 मतलब नीचे जाना पड़ेगा मुझे, ध्यान से। ये पॉइंट आ गया मेरे पास, कौन सा, 4, -12। अब देखते हैं बच्चों, क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं हमारे या नहीं आ रहे हैं। पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे, तो ध्यान से देखो, आपको क्लियरली विजिबल है, ये दोनों पॉइंट तो एक लाइन में हो गए, बट ये थर्ड वाला पॉइंट थोड़ा सा मिस कर रहा है, सी पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो हमारी ग्राफ के अंदर शो कर रही है कि सी पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पॉइंट की। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे कौन कौन से पॉइंट थे, एक तो हमारा ओरिजिन पॉइंट था A 0, 0। दूसरा पॉइंट था G पॉइंट 6, 8, x पे 6, y पे 8। तो ये पॉइंट आ गया हमारा G पॉइंट 6, 8। और थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, -3, -4, x पे -3, y पे -4। तो ये पॉइंट आ गया मेरा -3, -4। और ये कौन सा पॉइंट था, M पॉइंट था। अब इन तीनों पॉइंट्स को देखते हैं भाई, पिंक कलर से दिखा देता हूं मैं, पिंक से छोड़ो, इसको ब्लैक से दिखा देते हैं। तो क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से विजिबल है, ये तीनों के तीनों पॉइंट देखो एक ही लाइन में आ गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये ब्लू वाली लाइन जो है क्वेश्चन नंबर 7 की है। तो ये कोलिनियर पॉइंट थे हमारे, और क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे कोलिनियर पॉइंट नहीं आए हैं, तो ग्राफ की हेल्प से भी आपने इसको चेक कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेज ऑफ। यहां पे क्या कहा है कि ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानते हुए हमें इन दोनों क्वेश्चंस को प्लॉट करना है। देखो फर्स्ट वाले में क्या कहा है, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें प्लॉट करनी है। अब सबसे पहले बच्चों आपको आइसोसेलेस का भी पता होना चाहिए और राइट एंगल का भी पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार। तो दोनों बातें मैंने यहां पे लिख दी हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी ही ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। तो देखो बिल्कुल आसान है, यहां पे हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल का नाम मान लेते हैं ABC। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ABC, एक तो कोऑर्डिनेट हमें ओरिजिन मानना है, तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों हमारे 0, 0। B और C के कोऑर्डिनेट और लिखने हैं। B और C के, B को हम मान लेते हैं x एक्सिस के ऊपर, ऑन x एक्सिस, और C को मान लेते हैं हम ऑन y एक्सिस। देखो बच्चों अब ध्यान से, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उसकी y की वैल्यू 0 होती है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसकी x की वैल्यू 0 होती है। अब हमें क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है। तो जो वैल्यू यहां लो वही वैल्यू यहां ले लो, आपकी मर्जी है, कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे मान लो मैंने यहां पे 4 ले लिया, तो यहां भी 4 लेना पड़ेगा। तो 4 लेंथ हो गई, यहां पे x एक्सिस से भी 4 लेंथ, y एक्सिस से भी 4 लेंथ, दो इक्वल लेंथ हो गई। यहां पे 3 ले लिया तो यहां भी 3 लेना है, यहां 5 ले लिया तो यहां भी 5 लेना है, वो आपकी मर्जी है। इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड वाले पार्ट के अंदर, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाले पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है। अब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कह रहा है सेकंड वाले पार्ट में, ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है, जिसमें एक पॉइंट तो हमारा क्वाड्रेंट 3 के अंदर लाई करे और एक पॉइंट हमारा क्वाड्रेंट 4 के अंदर लाई करे। तो ये देखो बच्चों, यहां पे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। थर्ड वाले में क्या हो गए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, एक्स भी और वाई भी। फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। तो ऐसे पॉइंट लेने हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, लेट ट्रायंगल PQR, इसमें PQR बनाते हैं सेकंड वाले में।
तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इधर लेना है हमें, मान लो ले लिया -3, -4। और R के कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, सेम एज इट इज इधर लेना है, तो ये x वाला प्लस हो जाएगा बस 3, -4। बस ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। अब दोनों को हमें प्लॉट करके भी दिखाना है, तो यहां पे देखो प्लॉट द वर्टिसेस कह रखा है ना, तो यहां पे प्लॉट करते हैं फर्स्ट वाले को। पहला क्या कह रखा है 0, 0, पिंक कलर से ही ड्रॉ करेंगे हम यहां पे। 0, 0 तो हमारा ओरिजिन हो गया, ये हो गया ए कोऑर्डिनेट 0,0। फिर बी कोऑर्डिनेट लेना है 4,0, मतलब एक्स एक्सिस पे 4, वाई पे 0, मतलब ये पॉइंट आ गया मेरा बी पॉइंट। फिर सी पॉइंट लेना है 0,4, 0,4 मतलब वाई पे हमें 4 लेना है, ये रहा वाई पे 4, 0, ये हो गया। तो ये हमारा सी पॉइंट हो गया 0,4, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,0। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये देखो ज्वाइन हो गया, तो हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के आ गई या नहीं आ गई, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। और यहां पे हमारे पास ए सी, ये कौन सा पॉइंट था भाई, सी पॉइंट। ए सी और ए बी की लेंथ क्या है, इक्वल है। बात क्लियर हो गई। अब सेकंड वाले पे आ जाओ, ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ करनी है, उसको ब्लैक पेन से ड्रॉ करेंगे। पी पॉइंट हो गया हमारे पास ओरिजिन 0,0, क्यू पॉइंट क्या होगा -3, -4, एक्स पे -3, वाई पे -4, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, ये पॉइंट आ गया मेरा क्यू पॉइंट -3, -4। फिर आर पॉइंट क्या होगा 3, -4, एक्स पे +3, वाई पे -4, मतलब नीचे की तरफ आएंगे तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3, -4। अब ध्यान से देखो, एक पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक फोर्थ में। ये हमारा फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ओरिजिन से क्यू को ज्वाइन कर लिया, ओरिजिन से इस वाले पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया, ये कर दिया, और इस पॉइंट को भी इससे ज्वाइन कर लेते हैं, ये कर दिया। तो ध्यान से देखो, हमारे पास पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन के आ गई, जिसके दो कोऑर्डिनेट एक थर्ड में और एक फोर्थ में लाई कर रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हमें प्लॉट करना था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। आने वाली वीडियो के अंदर बाकी के 8 क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, और अपने फ्रेंड्स में प्लीज शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।